हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मैथ एंड जीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके हम पार्ट नंबर 2 में आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं, उनका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूचना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था, अर्थात मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय किस उर्दू कवि ने अपने आंखों से देखा था। मीर तकी मोर ने देखा, जोक ने, गालिब ने या फिर इकबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा गालिब था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यह जब क्रांति हुई थी वह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन कल करा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो वह कौन था जिसे उसके मित्रों ने धोखा दिया, उसे फिर अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया। तो वह थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। पहले तो जगदीशपुर है कहाँ? तो जो जगदीशपुर है यह बिहार राज्य में पड़ता है, और बिहार राज्य से 1857 के क्रांति को जो नेतृत्व किया था वह कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की कब स्थापना की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? एम.जी. रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडित रामाबाई को या फिर गोपाल हरि देशमुख को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सर जमशेदजी थे, सर रुस्तम बहराम जी थे, नवलटी टाटा थे या फिर बहराम जी एम मालाबारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहराम जी एम मालाबारी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट यह 1891 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1891 में। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. सिंधे। तो बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा। इसमें से बहुत लोग जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराव पाटिल थे। तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था। तो 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी का एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, पी आनंद चार्ल थे, M.V. राघव चेरियार थे या फिर एस थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज मेहता। कौन सा? फिरोज मेहता। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 27वां अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह बांकीपुर हुआ था। कहाँ पास? बांकीपुर हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी वह एनी बेसेंट थी। और अगर पूछ लिया जाए कि दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला कौन थी, तो वह सरोजिनी नायडू थी। कौन सी थी ये दूसरे नंबर की थी, और ये थी पहले नंबर की, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका है? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, जो कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन चुना गया था जो कि प्रथम भारतीय था? रास बिहारी बोस थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे या फिर विट्ठल भाई पटेल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। कौन से? दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले भारतीय चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था? तो कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार की थी? वह 1916 में स्वीकार की थी। कब? 1916 में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें जो नरम पंथ और गरम पंथ थे उन्हें आपस में मिला दिया गया था। कौन सा? मिला दिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? अर्थात ऐसा कौन सी घटना थी जो सबसे बाद में हुई? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या फिर सहायक संधि? देखिए कौन कब क्या हुआ था। तो जो हड़प नीति हुई थी, हड़प नीति यह 1848 से 1856 के बीच में हुई। कब हुई? ये कब हुई थी? 1848 से 1856 के बीच में। बंगाल का विभाजन सभी लोग जानते हैं 1905 में हुआ था। कब हुआ? 1905 में। और ये जो सहायक संधि है यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, और यह कब हुआ था? यह 1798 में हुआ। कब हुआ? 1798 में। और जो स्थायी बंदोबस्त है यह किसके द्वारा लाया गया था ये बताइए? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए लाया गया था। यह कब लाया गया? तो यह 1793 में लाया गया। कब? 1793 में। देखिए हड़प नीति 1848 में, बंगाल विभाजन 1905 में, सहायक संधि 1798 में, स्थायी बंदोबस्त 1793 में। तो सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में 1905 आएगा ना, तो सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित हुआ था अहमदाबाद संघर्ष, जिसे यह अहमदाबाद संघर्ष जो था यह मिल में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित था। और जो चंपारण सत्याग्रह था यह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो यह चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। और गोरखपुर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अगर इसमें आपसे पूछ लिया कि चौरी चौरा कब घटित हुआ था, तो चौरी चौरा 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। इसी चौरी चौरा के चलते ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 में कार्यरत था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा कांड हो जाता 1922 में, तो महात्मा गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, अर्थात जो हरिजन सेवक संघ है उसका पहले नाम क्या था? तो उसका पहले नाम जो था
ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। जो 1927 में जो बटलर कमेटी गठित की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो जो उसका उद्देश्य था वह भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था, कि जो भारत सरकार है और जो उनके राज्य हैं उनके भी संबंध जो अच्छे हो जाएं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया और जब उसे शुरू किया होना गया तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्हें कौन से जेल में रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? तो उन्हें यरवदा मंदिर में रखा गया था। उन्हें जेल में जानबूझकर नहीं रखा गया था जिससे लोगों को पता न चले कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें रातों रात ही उन्हें गायब कर दिया गया था। उन्हें यरदवा मंदिर में रख दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा, खफी खान ने, मोहम्मद इकबाल ने या फिर रहमत अली ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहमत अली ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? तो इस राइट आंसर हो जाएगा रहमत अली। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर भगत सिंह ने? तो यह तो सभी जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भगत सिंह के द्वारा कौन सा भाषण दिया गया था नारा? वह था इंकलाब जिंदाबाद। अगर ये पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोग याद रखिएगा इसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इसी में अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जो लिखा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह सी राजगोपालाचारी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? अभी अभी हमने बताया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो वह सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। किससे? सरदार भगत सिंह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी जेल में भूख हड़ताल कारण? तो वह थे ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कौन थे? जतिन दास। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बटुकेश्वर दत्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें काकोरी षड्यंत्र में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो वह थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कर लिए, बीच में 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे, उसे भी कर लेते हैं। वह कौन थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो कौन सी थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था?
25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 या फिर 23 मार्च 1943। देखिए इसमें से तो कोई नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो 1943 लिखा है इसे 1940 कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो था इसे 1940 कर लीजिए। जो पाकिस्तान दिवस जो है वह 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च 19 मार्च 1940 को। कौन सा? 23 मार्च 1940। तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? वह 23 मार्च 1940 को। ऑप्शन कोई भी नहीं सही था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 23 मार्च 1940 को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या इस आज़ादी के प्रयास में ही हम दिवंगत हो जाएंगे। तो यह किससे जुड़ा है? यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और ये पूछा भी गया है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा आंदोलन पहले हुआ था या कौन सा आंदोलन बाद में हुआ था। जैसे कि अभी हमने पहला एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि कौन सा सबसे बाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इससे पूछ लिया जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछे जाते हैं और उनका राइट आंसर क्या होगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए यह हेल्पफुल है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।